हे गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब। आज के जो मैथ्स सेक्शन है, हम स्टैटिस्टिक में सेंटर टेंडेंसी को पढ़ने वाले हैं। और इस वीडियो को फुल देखना, क्योंकि इस वीडियो में आप पाने वाले हो बहुत सारी फॉर्मूलाज, उसके एग्जाम्पल्स एंड मैनी थिंग। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला सवाल होना चाहिए आपका कि सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है। सेंट्रल टेंडेंसी एक सेंटर वैल्यू होता है या एक मिड वैल्यू होता है। और ये क्या मेजर करता है? ये सेंट्रल लोकेशन को मेजर करता है, वो भी एंटायर ऑब्जर्वेशन। ओके, नाउ स्टैटिस्टिक मीन्स डेटा। अभी आपको पता होना चाहिए कि स्टैटिस्टिक पढ़ रहे हो तो स्टैटिस्टिक क्या होता है, एक डेटा या एक इंफॉर्मेशन। नाउ नेक्स्ट थिंग, आपको पता है एग्जाम्पल तो इसका, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ एक दो जन रुके हैं साथ साथ में और यहाँ बहुत सारे लोग हैं। बट ये जो दो लोग हैं ना, वो मेन लोग हैं। मतलब कि फॉर एग्जांपल लेते स्कूल। ओके, स्कूल स्टेज में आप सबको पता है कि जब असेंबली होता है तब यहाँ दो जन होते हैं जो असेंबली को कंडक्ट करते हैं, और उनके जो कोई फ्रेंड्स हो गए वो यहाँ रुकते जाते हैं। अभी जो ये दो जन है ना, रुके हैं और अनाउंस कर रहे हैं, असेंबली को संभाल रहे हैं, उसको कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। ओके, और जो बाजू बाजू में खड़े हैं ना, उसको कहते हैं वैल्यूज। ओके, तो ये है सेंट्रल टेंडेंसी। मतलब इसका हम सेंटर वैल्यू, मिडल वैल्यू, सेंट्रल लोकेशन मेजर करेंगे। ओके, समझा आपको इतना ना? टाइप्स ऑफ एवरेज क्या है? उसमें ना टाइप्स ऑफ एवरेज होता है, और एवरेज में टाइप्स कौन से हैं वो आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला टाइप्स होता है मैथमेटिकल एवरेज, और उसमें भी तीन टाइप्स है। एक है अरिथमेटिक एवरेज या अरिथमेटिक मीन कहते हैं, एक है ज्योमेट्रिक मीन, और एक है हार्मोनिक मीन। ओके, जिसमें शॉर्ट फॉर्म हम कहते हैं AM, GM और HM। अभी सेकेंड टाइप आता है पोजीशन, जिसमें बहुत सारी टाइप्स हैं। उसमें मैंने चार ही टाइप्स लिखे हैं। एक मीडियन, जिसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक मॉड, एक क्वार्टाइल 4 पार्ट्स, डिजाइल 10 पार्ट्स, और बहुत सारे परसेंटाइल्स 100 पार्ट्स, और बहुत सारे। ओके ना, चलिए आगे पढ़ते हैं। अभी आपको ना सीरीज़ पता होना चाहिए, ग्रुप्ड सीरीज़ के टाइप्स आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, जो बेसिक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट है कंटिन्यूस ग्रुप्ड सीरीज़। कंटिन्यूस ग्रुप्ड सीरीज़ ये कैसे होते पता है? इसको हम कहते हैं एक्सक्लूसिव क्लास। अभी आप पूछोगे मैम ये कैसे होता है? इसका ऐसा होता है, देखो 10 से 20 से लेकर 30, मतलब कंटिन्यूस। ओके, 30 से लेकर 40 और बहुत सारे। यहाँ आप देख सकते हो, जो यहाँ नंबर है वो सेम नंबर यहाँ रिपीट हो रहा है। दिस इज़ कॉल्ड कंटिन्यूस ग्रुप्ड सीरीज़। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हो कि 20 एग्जीक्यूट हो रहा है फ्रॉम वन ग्रुप। एक ग्रुप में था, अभी फिर से दूसरे ग्रुप में एग्जीक्यूट हुआ। ओके, दिस इज़ कंटिन्यूस ग्रुप्ड। सेकेंड वाला आता है डिसकंटिन्यूस ग्रुप। यस बच्चा, आप सही सुने और सही समझे भी होंगे कि कंटिन्यूस ग्रुप तो समझा, डिसकंटिन्यूस मतलब कंटिन्यूस नहीं होता है। यस, करेक्ट। इसमें क्या होता है, एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कि 10 से 19, 20 से 29,
मतलब रिपीट नहीं हो रहे, वो सेम एक ग्रुप का नंबर दूसरे ग्रुप में नहीं आ रहे। दिस इज़ कॉल्ड डिसकंटिन्यूस ग्रुप। ओके, जो जो चीज़ें इस इम्पॉर्टेंट मैं वो बता रही हूँ, ध्यान से सुनिए। अभी आप बोल रहे कि मिस एक टाइप्स आपने नहीं सिखाया, एवरेज में एक और एक टाइप आता है ना। यस बच्चा, एक और एक टाइप आता है जो मैंने आपको नहीं बताया, बता देती हूँ। और एक है और एक है मिससेलेनियस एवरेज। ओके, मैंने ये इसलिए नहीं बताई क्योंकि मैं सोची लास्ट में बता देती हूँ। ओके, पहले कंटिन्यूस को समझना इम्पॉर्टेंट था। ओके, सीरीज़ को पता होना। सो मिस्टीरियस ग्रुप में दो टाइप्स होते हैं, एक मूविंग और एक प्रोग्रेसिव। ओके, एक मूविंग और एक प्रोग्रेसिव होता है। ओके, तो आई थिंक आपको समझा ना। आगे जाते हैं। आगे मीन क्या होता है? मीन बहुत इजी है, सबको पता है मीन क्या होता है। मीन इज ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द मीन इज, ये ऑब्टेन होता है बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ ऑल ऑफ अ सीरीज आइटम्स ऑफ अ सीरीज। एक सीरीज़ का वो आइटम्स को जब हम डिवाइड करते हैं उससे हमें ऑब्टेन मिलता है बाय द नंबर ऑफ सीरीज़। मतलब कि आपके पास आइटम्स है, जो जो चीज़ है आइटम को हम डिवाइड करेंगे कितना नंबर ऑफ आइटम्स है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि मेरे पास मार्क्स है 20, 30, 40, 50, ये सब लेके मेरे कितने होते हैं? 3। ओके, सो इट इज़ डिवाइडेड, इट इज़ कॉल्ड मीन। आपको समझा एग्जाम्पल के साथ। उसमें भी अभी इसमें एक टाइप आता है, दैट इज़ इंडिविजुअल सीरीज़। अभी इसको समझना है तो फॉर्मूला को अच्छे से याद रखोगे, आ जाएगा। ओके, सो तो इसका फॉर्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। ये इसका फॉर्मूला है। ओके, क्या फॉर्मूला है? बार, ओके, ये बार एक्स नहीं है, बहुत सारे प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग करते हैं। इट इज़ नॉट अ बार एक्स, इट इज़ कॉल्ड मीन। इसको हम मीन कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड मीन। बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं, मीन ऐसे लिखा जाता है, इट इज़ नॉट अ एक्स बार। सेकेंड, डिस्क्रीट सीरीज़। अभी ये सीरीज़ में ना आपको देखो, फर्स्ट सीरीज़ में आप क्या करोगे? आप क्लास इंटरवल या बनाओगे। क्लास इंटरवल मतलब जो कंटिन्यूस सीरीज़ है ना, 10 to 20 या 10, 11, 12 लिखोगे। नेक्स्ट में आप क्या करोगे? फिर उसके बाजू में फ्रीक्वेंसी होता है, टेबल याद है आपको? जैसे कि पहले होता है क्लास इंटरवल या क्लास मार्क्स जो आपको दिया जाता है, फिर फ्रीक्वेंसी बनाते हो। अभी इसमें आपको बनाना पड़ेगा fx, जो क्लास मार्क है वो हम x लेते हैं और f को x से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना होता है। दिस इज़ कॉल्ड डिस्क्रीट सीरीज़। इसमें आपको fx का कॉलम बनाना ही कंपलसरी है। ओके, बनाना ही कंपलसरी है। अभी इसका फॉर्मूला क्या होगा मैम? मीन इज इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। ओके, x बार इज इक्वल टू सिग्मा fx। x बार नहीं बोलना है, देखा मैंने चाहिए मैंने बोला क्योंकि आप लोग बोलोगे। इट इज़ मीन इज इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। थर्ड आता है कंटिन्यूस सीरीज़। अभी हमने पढ़ा कंटिन्यूस सीरीज़ क्या होता है।
इम्पॉर्टेंट था इसलिए मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया। इसमें आपको क्लास मार्क बनाना ही है, ये नो क्लास मार्क बनाना है या मेड वैल्यू बनाना है, वही एक ही है जिसको हम एक्स बोलते हैं। ओके, और फिर हम प्रिपेयर करेंगे एफ एक्स। ओके, फ्रीक्वेंसी दिया जाता है, सब दिया जाता है, फिर हम एफ एक्स प्रिपेयर करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा मैम? इसका फॉर्मूला होगा सिग्मा एक्स, ऐसा मत बोलना सिग्मा एक्स नहीं आता है, इसको कहते हैं मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ओके, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एफ। ओके, याद रखो। नेक्स्ट आता है वेटेड एलिमेटिक मीन। नाउ आप पूछोगे मैम वेटेड एलिमेटिक मीन, अभी वेटेड का मतलब क्या है? इम्पॉर्टेंस। ओके, इम्पॉर्टेंस ऑफ एलिमेटिक मीन। अभी देखो इसमें ये सेम फ्रिक्वेंसी जैसा ही है। फ्रिक्वेंसी में हम लोग पहले एफ दिया जाता है, उसके बाद हम क्या फाइंड करते हैं बताइए? यस, एफ एक्स फाइंड करते हैं। इसमें भी वही होगा। इसमें क्या होगा? डब्ल्यू आपको दिया जाएगा या डब्ल्यू आपको फाइंड करना पड़ेगा और डब्ल्यू एक्स फाइंड करना पड़ेगा। ओके, ये आप समझ सकते हो। ओके, इट्स सेम हैज़ अ फ्रीक्वेंसी। तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा? सेम फॉर्मूला, मीन डब्ल्यू इज इक्वल टू सिग्मा डब्ल्यू एक्स अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। मैम बहुत इजी है। यस, इजी है, आपको जस्ट प्रैक्टिस की ज़रूरत है। चलो आगे जाते हैं। आगे भी है 5th टाइप, दैट इज़ डेरिवेशन मेथड। ओके, डेरिवेशन मेथड। अभी क्या होता है इसमें ना x का वैल्यू ना लार्ज दिया जाएगा ना। इफ़ x का वैल्यू लार्ज है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या प्रिपेयर करना है? क्लास मार्क, ये तो पता ही है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम वही तो करते हैं और फिर आपको मिड वैल्यू सब ढूंढना है। फिर आता है एक कॉलम आता है जिसको हम u इज इक्वल टू x माइनस a डिवाइड आता है, मैंने डिवाइड लिखा नहीं है, h। एक मिनट, तो ये है एक फॉर्मूला है कि ये एक फॉर्मूला है। सो ये फॉर्मूला को याद रखना है ना। ए क्या है? ये ए है ना, वो एक अज्यूम्ड मीन है, अज्यूम्ड किया हमने मीन को। और जो एच है ना वो क्लास वाइड है, एच है ना वो क्लास वाइड विड है, विड। ओके ऑफ अ कंटिन्यूस क्लास। नाउ थर्ड, अभी तीसरा चीज़ भी प्रिपेयर करना है। मैंने स्टेप 2 का बताया था। अभी स्टेप 3 क्या प्रिपेयर करना है? एफ यू। ओके, एफ यू प्रिपेयर करना है और उसका फॉर्मूला है, लिख के ही बता देती हूँ। एफ यू प्रिपेयर करना है और उसका फॉर्मूला है मीन इज इक्वल टू ए प्लस यू। ओके, दैट इज u बार इंटू एच। ओके, तो ये एक फॉर्मूला है। नेक्स्ट फॉर्मूला आता है मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच।
ज़्यादातर सेकेंड फॉर्मूला ही प्रेफर करो। ओके, नाउ इतना तो समझ आया। ओके, इतना आपको समझ आया है। तो नाउ कंबाइन मीन में एक फॉर्मूला है जो मैं आपको बताऊंगी। कंबाइन मीन मतलब दो मीन को जब हम कंबाइन करते हैं वो, ओके, जो टू ग्रुप्स कंटिन्यूसली हैं, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं N1 N2 X1 और X2। N1 N2 X1 X2, इसका फॉर्मूला कैसे होगा? X इज इक्वल, ओके, मीन इज इक्वल टू मीन N1 इज इक्वल टू N1 X1 प्लस N2 X2 डिवाइड बाई X1 प्लस X2। ये एक फॉर्मूला X2 और X1 नहीं आएगा इधर नीचे, डिवाइड बाय N1 प्लस N2 आएगा। ओके, ये एक फॉर्मूला है। ओके, इफ़ N1 N2 N3 दिया होता तो प्लस N3 भी आ जाता है इधर और इधर। ओके, बट ये एक फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है कंबाइन मीन में। ओके, नाउ मीडियन में जाते हैं। मीडियन क्या होता है? ओके, एक सेंटर वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल, एक वेरिएबल का सेंटर वैल्यू जो डिवाइड करता है किसको? सीरीज़ को, वो भी सीरीज़ को इंटू टू इक्वल पार्ट्स में वो डिवाइड करता है। ऐसा है कि जो हाफ आइटम है ना, जो हाफ ऑफ द आइटम वो ना ऊपर ही लाई हो जाता है, ऊपर ही वैल्यू में ही लाई हो जाता है, उसके ही ऊपर ही लाई हो जाता है उसका हाफ। ओके, और जो रिमेनिंग हाफ है ना वो बिलो नीचे ही रह जाता है उसके वैल्यू में, इस वैल्यू में। ओके, ये आपको याद रखना है। और इसका डिस्ट्रीब्यूशन एक वाइड रैंक है। ओके, इसका डिस्ट्रीब्यूशन वाइड रैंक है ऑफ वेरिएशन। नाउ उसके भी टाइप्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला है इंडिविजुअल सीरीज़। अभी हम इंडिविजुअल सीरीज जो मीन में है, ये इधर मीडियन में भी है। इंडिविजुअल सीरीज़, इसके फॉर्मूला क्या है? इसके फॉर्मूला है ME इज इक्वल टू N प्लस 1/2। तो वैल्यू लिखना मत भूलना, इधर जगह नहीं है तो लिख रही हूँ, एक मिनट, जगह नहीं है इसलिए लिख। अभी देखो, इंडिविजुअल सीरीज़ में फॉर्मूला यूज़ करने के पहले डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में डालना है कंपल्सरीली। असेंडिंग ऑर्डर आता है ना आपको, स्मॉलर टू बिगर। ओके, ये एक इंडिविजुअल सीरीज़ हुआ। सेकंड आता है डिक्रीट सीरीज़ में फर्स्ट ऑफ ऑल असेंडिंग ऑर्डर में डालना है, असेंडिंग ऑर्डर में। सेकेंड, आपको प्रिपेयर करना है ऐसा कॉलम जो लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये तो आता ही है सबको। अभी इसका फॉर्मूला क्या है? ME इज इक्वल टू N प्लस 1/2 सेकेंड। ओके, ये वैल्यू जगह नहीं है इसलिए मैं इधर लिख रही हूँ। ओके, कंटिन्यूस सीरीज़ में
करने में आपको सेम चीज़ करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल असेंडिंग ऑर्डर में करना है, देन सी एफ लेस देन सी एफ करना है, दैट इज़ क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। और सेकेंडली आपको कैलकुलेट करना है एन अपॉन टू, एक मिनट, n अपॉन टू ब्रैकेट n अपॉन टू आपको प्रिपेयर करना है, n अपॉन टू, ओके, जिसमें आप फाइंड करोगे L को फाइंड करोगे, F को फाइंड करोगे, CF को फाइंड करोगे एंड H को फाइंड करोगे, ओके। ये सब आपको फाइंड करना है और इसका फॉर्मूला होगा ME इज इक्वल टू L प्लस L प्लस N अपॉन टू माइनस CF इंटू H, ओके, डिवाइड बाय, ये डिवाइड करना है, इसे बताती रुको, जगह नहीं है ना इसलिए कम हो रहा है, ओके। मीडियन इज इक्वल टू, मीडियन है, ME मतलब मीडियन शॉर्ट फॉर्म, L प्लस N अपॉन टू माइनस CF ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाय F दैट इज़ फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई H, ये एक फॉर्मूला है। नाउ L क्या है, लोअर लिमिट है, L क्या अपना लोअर लिमिट, याद रखो भूलना मत, जो पता नहीं वो बता रही हूँ। F फ्रीक्वेंसी है, H वाइड है, मैंने अभी बताया, विड्थ है, सॉरी वाइड नहीं रे, विड्थ है, वाइड और विड्थ में फ़र्क होता है, वाइड ये होता है और ये विड्थ होता है, ओके, सॉरी। सो ये विड्थ है, कौन, H एक विड्थ है, और F फ्रीक्वेंसी पता है, CF इज़ द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यू नो ऑल, यस और नो, यस। नाउ पार्शियल वैल्यूज़ क्या होता है, इसमें ना क्वार्टाइल्स आता है, क्वार्टाइल्स, फिर डिसाइल्स, ओके, ये सब डिसाइल्स, फिर परसेंटाइल्स, मैंने अभी आपको बताया था परसेंटाइल्स, ये सब को हम कहते हैं पार्शियल वैल्यू। अभी पार्शियल वैल्यू में रूल्स क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वैल्यूज़ को अरेंज करना है, वो भी असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में, ओके, आपको असेंडिंग ऑर्डर में करना है। नाउ इंडिविजुअल सीरीज़ को हम रॉ डेटा भी कहते हैं, इंडिविजुअल सीरीज़ को हम उसको रॉ डेटा भी कहते हैं। और इसमें क्वार्टाइल का फॉर्मूला पता होना चाहिए, चलो मैं क्वार्टाइल का फॉर्मूला सब लिखवाती हूँ आपको। क्वार्टाइल का फॉर्मूला है QI, नाउ I कैन बी एनी नंबर, I n प्लस 1 अपॉन फोर्थ वैल्यू, ओके। नेक्स्ट आता है DI, that is, what is that, deciles, I n प्लस 1 अपॉन 10, ये n है, n प्लस 1 अपॉन 10, ओके, वैल्यू,
नाउ आई कुछ भी नंबर हो सकता है, इट कैन बी 2, यहाँ आप 2 लिखोगे, यहाँ भी आपको 2 लिखना है। जैसे कि यहाँ मैं 2 लिखूँगी तो यहाँ भी मुझे 2 लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट फॉर्मूला है परसेंटाइल। ये 3 फॉर्मूला इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ ये 3 फॉर्मूला को याद रखो। पी आई इज इक्वल टू पी आई नहीं, आई आएगा सिर्फ, आई ब्रैकेट n प्लस 1/100 वैल्यू, 100th वैल्यू। अभी आप कैसे याद रखोगे? सेम फॉर्मूला है, परसेंटाइल आया तो नीचे 100 आएगा, परसेंटेज में हम 100 ही लिखते हैं, डिवाइड बाय 100। डिसाइल आया तो 10 और क्वार्टाइल आया तो 4। ओके, सिर्फ इतना याद रखो, आ जाएगा फॉर्मूला। नाउ अनग्रुप्ड सीरीज में, दैट इज डिस्क्रीट, या भी हमने पढ़ा डिस्क्रीट सीरीज में दैट इज अनग्रुप्ड डेटा में आपको पहले असेंडिंग में रूल्स बता रही हूँ। पहले आपको असेंडिंग ऑर्डर में डालना है, फिर CF का कॉलम बनाना है, फिर सभी फॉर्मूला रॉ डेटा जैसा है। अभी कंटिन्यूस सीरीज ना आप पूछोगे मैम फॉर्मूला नहीं है, डिक्रीज सीरीज में फॉर्मूला नहीं होता है। हाँ, कंटिन्यूस सीरीज में है, इट इज़ ग्रुप्ड सीरीज कहते हैं। कंटिन्यूस सीरीज में Q1, चलो K1 जो भी लेटर लेना वो ले सकते हो। QK इज इक्वल टू L प्लस ब्रैकेट K n/4 माइनस CF इंटू H, हाँ सॉरी, डिवाइड बाई F भी आएगा, फ्रिक्वेंसी भी आएगा। मैं फिर से लिखती हूँ, आपको जगह की कम पड़ रही है। ना कंटिन्यूस सीरीज में क्वार्टाइल का फॉर्मूला है QK इज इक्वल टू L प्लस K ब्रैकेट आएगा K n/2 माइनस CF डिवाइड बाय F इंटू H। ओके, दिस इज़ वन फॉर्मूला। DK में भी सेम फॉर्मूला आएगा। ओके, DK में भी सेम फॉर्मूला है, और DK ऑल्सो इज सेम लाइक दैट, बट यहाँ जो हम यहाँ 4 लिखते थे, इट इज़ नॉट 2, इट इज़ 4। जहाँ यहाँ n/4 लिखते थे वहाँ आएगा 10, और परसेंटाइल में आएगा 100। 4 ही चेंज होगा, 4 के बदले में 10 आएगा। ओके, और क्या आएगा? 100 आएगा। किसमें? डिसाइल में और परसेंटाइल में। फॉर्मूला इज सेम। ओके, ये तो अपना हो गया है। नाउ अभी देखो, कभी कभी इफ़ आपको वैल्यू का डेसिमल अदर देन 0.5 आता है, 0.5 से कुछ और आता है, तो आप लोग क्या करोगे? फॉर एग्ज़ाम्पल आपको आया 2.25, ये एक एग्ज़ाम्पल है। अभी आप क्या देखोगे? अभी हम क्या देखेंगे? देखिए, यहाँ कौन सा नंबर है? सेकेंड, ये सर 2 है, तो यहाँ सेकेंड वैल्यू आएगा माइनस, अभी आप देखोगे माइनस नहीं आएगा, प्लस आएगा। और ये जो 25 है ना, 25 ही लिखेंगे, बट पॉइंट है ना, और पॉइंट के बाजू में कुछ तो होना चाहिए नंबर, इसलिए 0.25 आ जाएगा।
ओके, तो ऐसे सम्स आते हैं। ओके, समझा? सो जितना आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे मॉड को। ओके, सो बहुत हो गया आज के लिए। आज ही बाद में हम देखेंगे मॉड के ऊपर, मॉड क्या होता है। ओके, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट सब करना। नेक्स्ट वीडियो वी विल गो फॉर मॉड। ओके, थैंक यू, बाय।